क्या आप जानते हैं कि एट ऑल, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट और एट वंस में क्या अंतर है और इनका मतलब क्या होता है? इनको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको इनका यूज अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल या फिर थोड़ा भी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट लिसन एट ऑल। समस्या यह है कि आप बिल्कुल नहीं सुनते। यू डोंट लिसन का मतलब होता है आप नहीं सुनते। यू डोंट लिसन एट ऑल इसका मतलब होता है आप बिल्कुल नहीं सुनते। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल या फिर थोड़ा भी। आप बिल्कुल नहीं सुनते या थोड़ा सा भी नहीं सुनते। यू डोंट लिसन एट ऑल, आप बिल्कुल नहीं सुनते। द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट लिसन एट ऑल इसका मतलब होता है समस्या यह है कि आप बिल्कुल नहीं सुनते। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी डिडंट हैव टाइम टू गो टू द मार्केट एट ऑल। हमारे पास बाजार जाने का बिल्कुल भी समय नहीं था, थोड़ा सा भी समय नहीं था। तो यहां पर भी हम एट ऑल लगाएंगे। वी डिडंट हैव टाइम टू गो टू द मार्केट इसका मतलब होता है हमारे पास बाजार जाने का समय नहीं था। अगर मैंने एट ऑल लगा दिया तो बिल्कुल भी समय नहीं था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट वरी, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। चिंता मत करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं है। डोंट वरी, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई हैव नो प्रॉब्लम का मतलब मुझे समस्या नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे थोड़ी सी भी समस्या नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप अब आपको एट ऑल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में, पहले या फिर प्रारंभ में। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है एट फर्स्ट बिजनेस वॉज गोइंग वेरी वेल। इसका मतलब हुआ पहले तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एट फर्स्ट मतलब पहले, शुरू में, प्रारंभ में। एट फर्स्ट बिजनेस वॉज गोइंग वेरी वेल, पहले तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। चलिए इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एट फर्स्ट आई लिव्ड एट स्मॉल टाउन नियर दिल्ली। प्रारंभ में या फिर पहले मैं दिल्ली के पास छोटे शहर में रहता था। तो एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले। एट फर्स्ट आई लिव्ड एट स्मॉल टाउन नियर दिल्ली। तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एट फर्स्ट एवरीथिंग सीम्स सिंपल। शुरू शुरू में, पहले तो सब कुछ सरल लगता है। तो एट फर्स्ट का मतलब शुरू शुरू में, पहले या फिर प्रारंभ। तो एट फर्स्ट एवरीथिंग सीम्स सिंपल, शुरू शुरू में, पहले तो सब कुछ सरल लगता है। आई होप आपको एट फर्स्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। जैसे एट फर्स्ट होता है, एट फर्स्ट का मतलब शुरुआत में, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, अंततः या फिर आखिरकार। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है एट लास्ट व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12। आखिरकार जब घड़ी ने 12 बजाए। एट लास्ट व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12। आखिरकार, अंत में, अंततः, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 जब घड़ी ने 12 बजाए। तो यहाँ पे एट लास्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। गाइस दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एट लास्ट एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड। इसका मतलब अंत में उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। एट लास्ट अंत में या अंततः या आखिरकार एक आइडिया, एक विचार उसके दिमाग में आया। राइट। एट लास्ट एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड इसका मतलब हुआ अंत में, आखिरकार उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एट फर्स्ट शी वॉज इग्नोरिंग बट शी लुक्ड एट मी एट लास्ट। पहले तो वो नजरअंदाज कर रही थी लेकिन आखिर में उसने मेरी तरफ देखा। एट फर्स्ट को हमने इससे पहले देखा था। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले, शुरुआत में। तो एट फर्स्ट शी वॉज इग्नोरिंग, शुरुआत में या पहले तो वो इग्नोर कर रही थी। बट शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एट लास्ट आखिरकार, आखिरी में उसने मेरी तरफ देखा। आई होप आपको ये वर्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, एट लीस्ट इन इंडिया। एट ऑल का मतलब हमने पहले देखा था। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है।
एटलीस्ट इन इंडिया, कम से कम इंडिया में, कम से कम भारत में तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, वी नीड योर गाइडेंस फॉर एटलीस्ट 6 months। हमें कम से कम 6 महीने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो कम से कम 6 महीने मतलब एटलीस्ट 6 months, राइट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। हमें कम से कम यह पता तो है कि क्या हो रहा है अब। एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड, कम से कम हमें पता तो है व्हाट इज हैपनिंग नाउ। आई होप आपको एटलीस्ट वर्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक ही समय में या फिर तुरंत। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द होल सिस्टम एट वंस। एक बार में पूरे सिस्टम को लागू करने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द होल सिस्टम एट वंस, मतलब एक बार में पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट ओपन मैनी एप्स एट वंस। सारे एप्स को एक साथ ना खोलें। डोंट ओपन मैनी एप्स एट वंस, अदरवाइज योर मोबाइल में हैंग। अदरवाइज, नहीं तो आपका मोबाइल हैंग हो सकता है। तो डोंट ओपन मैनी एप्स एट वंस मतलब एक साथ ना खोलें, एक ही समय में या तुरंत ना खोलें, राइट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रेस 2 कीज एट वंस इन योर कंप्यूटर कीबोर्ड। अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में एक साथ 2 कीज दबाएं। प्रेस 2 कीज एट वंस, 2 की एक साथ दबाएं, एक ही समय में या तुरंत दबाएं इन योर कंप्यूटर कीबोर्ड। आई होप एट वंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फाइनल क्लोजिंग की तरफ, एट ऑल, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट और एट वंस। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके जरूर देखिए और इन सारे वर्ड्स को बार बार रिपीट करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।